Our revision first chapter is शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पढ़ने जा रहे हैं, 12 नंबर का वेटेज है इसका। 12 नंबर में ये चैप्टर आना ही आना है आपको, और एक बार समझ आ जाए, क्लिक कर जाए तो आपको बात समझ आ जाती है। और ये सिर्फ मात्र केवल 12 नहीं है, मैंने कहा डिवेंचर्स भी इसी से रिलेटेड है, काफी कुछ डिवेंचर का भी पोर्शन इसी से ही रिलेटेड है। ओके, कोई प्रॉब्लम है तो अब ऐसा करो ना, चेयर ले लो। अरे चेयर रख लो वहां पर, साथ में वहीं पर ही आ जाओ। एक प्रॉब्लम है ना, चेयर ले लो, चेयर रख लो वहां पर, आराम से बैठ जाओगे, टेबल तो है ही। ओके, सो फाइनली व्हाट मीन बाय द शेयर कैपिटल एट फर्स्ट। शेयर कैपिटल क्या होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ जाइए सारे, छोड़ दीजिए सारी बातें। अब मैं रिवीजन स्टार्ट करने जा रहा हूं, शेयर कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। शेयर कैपिटल पूरे 12 नंबर का चैप्टर है। पहले अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने एक महीना, नियर 1 मंथ हम लोगों ने अप्रोक्स स्पेंड किया है इसके ऊपर, ऑलमोस्ट। अभी 1 महीना तो नहीं लगेगा इसमें, ना 1 महीना लगेगा, ना 1 महीने में मैं करवाऊंगा रिवीजन में, और ना बहुत कुछ करवाना है 1 महीने में। तो अब रिवीजन में जिन लोगों ने पहले कभी नहीं किया या पहले किया है, तो जो पहली बार कर रहे हैं वो तो पहली बार की तरीके से सुनेंगे ही सुनेंगे। जो दूसरी बार कर रहे हो वो पहली बार से भी ज्यादा केयरफुल रहे। उन्हें लगता है ये वाला तो आता है, ये वाला कॉलम टिक है, ये वाला कॉलम टिक है, ये वाला पॉइंट आता है, ये वाला पॉइंट आता है, ये वाला पॉइंट आता है, और ऐसे करते 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 वो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर निकाल देते हैं। अभी कवर हो जाएगा, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आप कर नहीं सकते। डन। तो ये आपकी ही ड्यूटी बनती है, बार बार इतने बच्चों से मैं नहीं पूछूंगा आगे 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 आगे, तो आपकी ड्यूटी बनती है, जहां नहीं समझ आएगा आप रोक लेना, थोड़ा सा बता दूंगा। हो सकता है कोई इजी पॉइंट पूछ लो, बहुत बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट पूछ लो, इट इज ओके। हो सकता है किसी बात पर लेकर मैं ये सोचूं कि यार नाराजगी है, यार ये क्या 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 कह रहे हो, ये समझ नहीं आया, इट इज ओके, तब भी बता ही दूंगा, काम पूरा करूंगा। ठीक है, तो आप भी इन बातों को साइड रखकर समझना। ओके, फिलहाल हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एट फर्स्ट, व्हाट मीन बाय द शेयर कैपिटल। हमारे चैप्टर में 12 नंबर का वेटेज शेयर कैपिटल लेकर आया, 12 नंबर का पूरा वेटेज है इसका। पूरे 12 मार्क्स में शेयर का वेटेज है, पूरे 12 नंबर में हमें ये चैप्टर मिलेगा। व्हाट मीन बाय द शेयर कैपिटल, क्या होता है शेयर कैपिटल? कोई भी बताना चाहता है बता सकता है, मैं तो बताऊंगा ही। व्हाट मीन बाय द शेयर कैपिटल, क्या होता है शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल, एंड बिफोर टू अंडरस्टैंड शेयर कैपिटल आपको यह समझना होगा कि कंपनी को पैसे चाहिए। कंपनी को क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। कंपनी वांट्स फंड। अब ये फंड्स कहां से आएंगे? कंपनी का कोई चाचा नहीं, कोई ताऊ नहीं, कंपनी क्या करती है? पब्लिक से पैसा ले सकती है। तो पब्लिक से दो तरीके से पैसा बोरो किया जाता है, एक ऑनर फंड के रूप में और दूसरा बोरोड फंड के रूप में। तो दोनों ही चैप्टर हमारे पास है। ऑनर फंड में हम लोग इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। बोरोड फंड, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, इन फॉर्म्स में कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है। तो डिवेंचर भी हमारे कोर्स का हिस्सा है और शेयर भी हमारे कोर्स का हिस्सा है। तो हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, व्हेन कंपनी इशूड शेयर। इशूड का मतलब इतना समझिए, शेयर माने मेरा शेयर कहाँ है, मेरा हिस्सा कहाँ है। तो कंपनी अपना हिस्सा बेच रही है। शेयर कैपिटल मीन शेयर इज व्हाट? हिस्सा। तो कंपनी अपना हिस्सा बेच देती है पब्लिक को, और वहां से क्या उठा लेती है? वहां से क्या ले लेती है? पैसे ले लेती है। बाय सेलिंग इट्स शेयर्स, अपने हिस्से, छोटे छोटे हिस्सेदारियां बेचकर कंपनी पब्लिक से
पैसा ले लेती है, दैट इज शेयर। तो शेयर इज व्हाट? अ शेयर इज अ स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी को 10 लाख रुपए चाहिए। अब 10 लाख रुपए कंपनी क्या करती है? पूरी कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, दैट इज नोन एज शेयर। द शेयर इज अ स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ शेयर कैपिटल, उसी शेयर कैपिटल का एक हिस्सा। अब इस हिस्से की कोई ना कोई तो कीमत रखी जाएगी, इस हिस्से की कोई ना कोई तो कीमत रखी जाएगी। तो 10 लाख रुपए कंपनी को चाहिए, ये तो टोटल शेयर कैपिटल हो गई। कंपनी कहती है इसके टुकड़े कर देते हैं। अब टुकड़े को हो सकता है 10 रुपए का एक टुकड़ा कर दिया, दैट इज नोन एज अ शेयर, वन शेयर। कंपनी ने 100 रुपए का टुकड़ा कर दिया, दैट इज नोन एज अ शेयर। 50 रुपए का एक टुकड़ा कर दिया, नोन एज अ शेयर। तो ये कितने भी प्राइस पर कंपनी इसके टुकड़े कर सकती है, दिस प्राइस नोन एज नॉमिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसे? नॉमिनल वैल्यू। जिस प्राइस पर कंपनी अपने शेयर कैपिटल के छोटे 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 टुकड़े करती है, नोन एज नॉमिनल वैल्यू और नोन एज फेस वैल्यू। इसी को कहा जाता है फेस वैल्यू। तो बैलेंस शीट में भी जो प्राइस जाता है वो कौन सा प्राइस जाएगा? फेस वैल्यू। तो शेयर कैपिटल के अगेंस्ट हमेशा जो प्राइस आएगा वह कौन सा प्राइस आ जाएगा लाल गोपाल? फेस वैल्यू, ऑल्सो नोन एज नॉमिनल वैल्यू। क्या यहां तक की बात क्लियर है? अगर 10 रुपए के टुकड़े करती है तो कंपनी ने कितने टुकड़े कर दिए? कंपनी ने 1 लाख शेयर कर दिए। कितने हिस्से कर दिए? कंपनी फाइनली डिवाइडेड इट्स कैपिटल इनटू द 1 लाख हिस्से एट द रेट ऑफ 10 ईच। मान लो कोई 2 हिस्से खरीदना चाहता है तो कितने? 2 शेयर खरीदेगा एट द रेट ऑफ 10। 5 हिस्से खरीदेगा तो कंपनी ने 1 लाख हिस्से कर दिए। जो भी कोई अब पब्लिक अब सबकी अप्रोच में आ गया कि कितने में भी, अब ये शेयर 10 रुपए के मैंने टुकड़े किए, 10 का ही बिकेगा या नहीं बिकेगा, इट इज डिपेंड अपॉन दी मार्केट सर्कमस्टांसेस। कई बार ये 10 का 10 में ही बिकेगा तो हम बोल देते हैं। तो दो प्राइसेस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 इज, आपने देखा फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू वो वाला प्राइस जिस पर हमने कैपिटल को डिनोमिनेट किया है, टुकड़े किए। इश्यू प्राइस जिस प्राइस पर पब्लिक को दिया है। इट मे बी एट पार, इट मे बी एट सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये एट पार क्या है? जब कंपनी मान लो 10 रुपए का टुकड़ा किया, 10 में ही पब्लिक को बेच दे तो हम बोलते हैं कंपनी इशूड शेयर एट पार। जब कंपनी इसे 10 रुपए से ज्यादा में बेच दे, 12 में, 13 में, 14 में, तो हम क्या बोलते हैं? मैंने बोला ग्रेटर देन फेस वैल्यू। इट इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम पर भी अंडर सेक्शन 52 जारी कर सकती है शेयर। सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे डिसाइड होगा? अभी बताया कि इट इज ऑलवेज बाय द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी की क्या बिल्टअप, मार्केट में क्या ब्रांड वैल्यू है, और अदर फैक्टर्स, फोर्सेस इन द मार्केट, प्रोडक्ट किस टाइप का है, इन सभी फैक्टर से सिक्योरिटी प्रीमियम डिसाइड होता है। ये आप डिसाइड नहीं करते कि 10 रुपए का शेयर मैंने 20 में बेचना है। इट इज ऑलवेज बाय द मार्केट फोर्सेस, डिफरेंट फैक्टर्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैंने जाना था शेयर इज अबाउट अ यूनिट ऑफ ऑनरशिप इन द कंपनी। तो शेयर इज अ यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल, अ स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ द कैपिटल। तो हम कह सकते हैं शेयर कैपिटल क्या हो गया? अमाउंट रेज्ड बाय द कंपनी, जो भी पैसा कंपनी ने रेज कर लिया, किसे बेचकर? किसे बेचकर? तो कंपनी ने क्या बेच दी? अपनी हिस्सेदारी बेच दी बाय इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ
शेयर, इशू ऑफ शेयर्स। तो हम कह सकते हैं शेयर कैपिटल क्या होगा, जितने भी फंड्स रेज कर लिए कंपनी ने बाय इशूइंग शेयर। इशू का मतलब मैंने बता दिया, सेल ऑफ शेयर। तो कंपनी कैसे फंड्स को रेज कर सकती है, कैसे कंपनी इशू करती है, तो कंपनी इशू करती है शेयर अंडर सेक्शन 23। कंपनी शेयर्स इशू करती है अंडर सेक्शन 23। कितने तरीके से, इट मे बाय द आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। हमारे कोर्स में जो है वो क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर है। आपको पहले तो ये समझ आना चाहिए कि कंपनी शेयर जारी करती है अंडर सेक्शन 3 डिफरेंट वेज में। पहला वेज निकल कर आ गया आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो हम कर रहे हैं वो क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। दूसरा, टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भी कर सकती है अंडर सेक्शन 62, ऐसा भी कंपनी कर सकती है। और भी सर, हां जी, प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा। और किसके द्वारा, तो 3 तरीके से शेयर जारी किए जाते हैं। एक इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ, यही हमारे कोर्स का हिस्सा है। प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं, हम प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, हां जी सर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या, कंपनी कहती है यार मार्केट में जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। व्हाई नॉट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही राइट दे देते हैं, राइट शेयर के फॉर्म में। भाई मार्केट से कह देंगे, मार्केट से सस्ता है, अभी मार्केट में 40 रुपए का है तो 40 रुपए से सस्ता दे दिया 30 रुपए में, तो बोल देते राइट शेयर टू दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ये भी एक बढ़िया तरीका होता है, मार्केट में जाने से पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हीं को शेयर दे दिए जाए। या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व के फॉर्म में, तो उसे हम बोलते हैं बोनस शेयर। तो 3 तरीके से कंपनी शेयर जारी करती है, पहला आईपीओ, दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट, तीसरा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। हमारे कोर्स में सिर्फ क्या है, पहले यहां तक की बात भी क्लियर है, डन। अब हम जानते हैं तो व्हाट मीन बाय दी, अब कंपनी ने तो शेयर जारी कर दिया, जिसे जारी कर दिया, जिसे शेयर अलॉट हो गया, जिसे शेयर मिल गया, उसे हम क्या बोलते हैं, जब तो उसने अप्लाई किया था तब वे क्या था, एप्लीकेंट, उसके पैसे बैंक में जमा करा लिए थे, तभी हम सारी एंट्री किसके थ्रू करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, बैंक के थ्रू, कैश के थ्रू नहीं करते हैं हम। सारी एंट्रीज किसके थ्रू करते हैं, पहले से या बैंक में एक अकाउंट खुलवा लिया जाता है, डीमेट अकाउंट खोला आपने अपना जाकर, डीमेट अकाउंट के बाद अपना बैंक में एक अकाउंट खोल लेते हैं ना, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय दी ब्लॉक अमाउंट, अकाउंट का नाम है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। यहीं से सारा पैसा जाएगा, रिफंड भी होगा तो कहां जाएगा, एएसबीए अकाउंट में चला जाता है। तो अब पब्लिक का कौन सा अकाउंट हो गया बैंक में, पेमेंट वो यूपीआई से करे, इंटरनेट बैंकिंग से करे, दैट इज द चॉइस। और कौन सा अकाउंट खुल गया, एएसबीए अकाउंट खोल लिया। एप्लीकेंट था, आज जैसे ही शेयर अलॉट हुए यहां पेमेंट हो जाएगी, किसको पेमेंट हो जाएगी, कंपनी को पेमेंट कर दी जाती है। जैसे शेयर अलॉट होते हैं तो कंपनी क्या मंगवा लेती है, अलॉटमेंट के पैसे मंगवा लेते, भाई तुम्हें शेयर दे दिए। जैसे तुम फॉर्म भरते हो स्कूल्स में, तो पहले एप्लीकेशन भरी, जैसे सीट अलॉट होती है तो आपसे फीस की पेमेंट करवा ली जाती है। एग्जैक्टली यहां पर कहां से रिफंड भी होता तो कहां पर, एएसबीए अकाउंट में। गॉट माय पॉइंट। इसलिए बच्चे कई बार कहते हैं सर हम कैश भी तो लिख सकते हैं बैंक की जगह। आपने कभी भी कैश नहीं लिखना है, क्या लिखना है, बैंक अकाउंट। उसको जगाओ यार, जाग जा, पानी वानी दो इसको पीने के लिए। पहली रिवीजन क्लास में सो रहा है क्या यार, क्या गुंडा बनेगा तो यार। तो शेयर होल्डर समझ आ गया कौन होता है, जिससे शेयर अलॉट हो जाते हैं। बिफोर ऑफ द अलॉटमेंट ही जस्ट एन एप्लीकेंट। कौन है वो, एप्लीकेंट है। अंडरस्टूड।
तो कंपनी कौन कौन से शेयर जारी कर देती है भाई? इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, दो प्रकार के कंपनी शेयर जारी कर देती है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों में अंतर क्या है? वोटिंग राइट का। इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या है? दे हैव द वोटिंग राइट, उनके पास वोटिंग राइट है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर दे हैविंग लिमिटेड, उनके पास ही वोटिंग राइट है, लिमिटेड वोटिंग राइट। हो सकता है वाइंडिंग अप की बात चल रही है मीटिंग में, तो उसके ऊपर वे डिस्कशन कर सकते हैं, या अपना हिस्सा ऑफ दी डिविडेंड के लिए वे बात कर सकते हैं। क्या क्लियर है यहां तक? ये बात समझ आए? तो प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, बट द रियल ओनर किसे कहा जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर। दे हैविंग हाई रिस्क हाई रिटर्न। प्रेफरेंस शेयर में दे हैविंग लिमिटेड रिस्क। इक्विटी ऐसा नहीं है प्रेफरेंस शेयर में रिस्क नहीं होता है, दे हैव ए लिमिटेड रिस्क, लिमिटेड डिविडेंड 10%, 8%, 12%। आप कभी भी देखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे लिखा होगा 10%, 12%, 8%, 9%, ये सब क्या है? डिविडेंड। फर्स्ट प्रेफरेंस दे गेट ओवर दी डिविडेंड। जब भी प्रॉफिट बांटने की बारी आएगी तो पहले किसे दिया जाएगा? पहले प्रेफरेंस को मिलेगा, फिर किसको मिलेगा? पर रेजिडुअल के अपने फायदे हैं, मैंने बोला हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो जब भी कंपनी वाइंडिंग अप होगी तो रेजिडुअल जो भी बचता है किसका होता है? तभी बोलते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर हैविंग द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर को रेजिडुअल इंटरेस्ट के नाम से भी डिफाइन किया जाता है। फिर आ जाते हैं हम शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल सबको क्लियर है? द शेयर कैपिटल इज व्हाट? द टोटल अमाउंट रेज्ड बाय द कंपनी बाय इशूइंग शेयर। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। लास्ट ईयर केस स्टडी आ गया था भाई इसका, तो केस स्टडी के लिए तैयार है ना? जब मैं केस स्टडी आएगा तो जब भी शेयर कैपिटल का केस स्टडी आएगा तो सारी थ्योरी के एस्पेक्ट आते हैं। ऑथराइज पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा इशूड कैपिटल कौन सी होती है, सब्सक्राइब कौन सी है, ये सब पूछ लेगा। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया केस स्टडी के लिए। आज तक कभी केस स्टडी नहीं आया, लास्ट ईयर ही केस स्टडी आया था 25 से 30 सालों में, और लास्ट ईयर ही मैंने कराए थे। इससे पहले मैंने भी कभी केस स्टडी शेयर कैपिटल के +2 के लिए नहीं कराए, लास्ट ईयर ही कराए थे मैंने। वैसे मेरा दिल कर गया, मुझे नहीं पता था आएगा, ऐसा कोई गेस वेस नहीं था। लास्ट ईयर ही केस स्टडी आया इसका, तो केस स्टडी इस बार कर लेते हैं। लास्ट टाइम आ गया तो चांसेस अब बन गए। तो सबसे पहले व्हाट मीन बाय ऑथराइज शेयर कैपिटल? क्या होती है ऑथराइज शेयर कैपिटल? ऑथराइज शेयर कैपिटल किसे कहते हैं लाल गोपाल? व्हाट इज ऑथराइज शेयर कैपिटल? एक कंपनी मैक्सिमम इशू कर सकती है अपने लाइफ से। अच्छा, वेरी गुड। जितनी कंपनी रेस कर सकती है, ओके। ऑथराइज्ड कैपिटल इज मैक्सिमम शेयर कैपिटल। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल। इसे एक और नाम से जानते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आरओसी के पास मैक्सिमम कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। इट मीन्स टू से कंपनी कैन नॉट इशूड मोर देन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो जब भी मुझे पब्लिक से पैसा चाहिए तो मैंने बता दिया आरओसी में कि मैं कितना पैसा रेज करूंगा, 10 लाख रुपए पब्लिक से रेज करूंगा, जो मैं डिनोमिनेट करता हूं 10 रुपए पर, माने कि 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10। मैं पब्लिक से इससे ज्यादा पैसे नहीं उगाऊंगा इन फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। तो दिस इज अ मैक्सिमम शेयर कैपिटल। इट कैन बी ऑल्टर्ड, यस इट कैन बी ऑल्टर्ड। अगर आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, एओए में डिफाइन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में
अलाउड है एक रेजोल्यूशन पास करके एक एप्लीकेशन आरओसी को देकर SH7 नाम की आप इसे ऑल्टर कर सकते हैं, पर वो एक डिफरेंट प्रोसेस हो जाता है। बट हमें हमारे लिए क्या है, दिस इज दी, कोई बोले सर इसे ऑल्टर किया जा सकता है तो मैक्सिमम कैपिटल कैसे हुई, तो उसका जवाब दे रहा हूं, हाँ वो हो सकती है ऑल्टर्ड, पर रजिस्टर्ड कैपिटल और मैक्सिमम कैपिटल इसी को कहा जाता है। तो आपका जवाब हमेशा यही रहेगा, दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल, कंपनी कैन नॉट रेज मोर देन इशूड ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इसे और किस कैपिटल के नाम से जानते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। इशूड कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ, इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, जो पब्लिक को जारी कर दिए। मान लो 10 लाख रुपए थी, पर मुझे पैसा अभी कितना चाहिए, 60,000 शेयर। मैंने पब्लिक को कितने ऑफर किए हैं, सिर्फ 60,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10, दैट इज issued share capital। तो पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल इज issued कैपिटल, जो कि किसको दे दिए, issued टू पब्लिक, ऑफर टू पब्लिक। थे तो मेरे पास 1 लाख शेयर, पर पब्लिक को कितने ऑफर किए, मात्र केवल पब्लिक को सिर्फ ऑफर किए, ऊपर से सेकंड बटन दबा दो, फैन ऑफ कर दो, ये पहले वाला, ऊपर से सेकंड, पहला 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 पता नहीं क्यों उन्हें बिल्कुल इकट्ठे होकर पंखा कैसे चलता है, तो मैंने बताया तो ऊपर पंखा चलता है, नीचे भी सोती है। तो पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल इश्यू टू पब्लिक, ऑफर टू पब्लिक इज नोन एज इश्यूड शेयर कैपिटल। फिर आ जाता है मेरे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, पार्ट ऑफ issued share capital, part of the issued share capital taken over, taken by public, जितने शेयर पब्लिक ने ले लिए, that is known as subscribed share capital, उसी को हम क्या बोलते हैं। अब सब्सक्राइब फर्दर डिवाइड हो गया, अब सब्सक्राइब की कोई गारंटी थोड़ी है कि 60,000 ऑफर किए थे, 60 के 60 के लिए पब्लिक अप्लाई कर दे। इट कुड बी पॉसिबल 60 के 60 के लिए अप्लाई कर दिया, नोन एज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, फुल्ली सब्सक्राइब्ड। व्हेन पब्लिक अप्लाइड फॉर इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, जितने शेयर कंपनी ने इशू किए उतने ही पब्लिक ने अप्लाई कर दिए, नोन एज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। फिर अगला एस्पेक्ट आ जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। पब्लिक ने अप्लाई किया 55 के लिए, 57 के लिए, दैट इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्राइब्ड। अब इन केस ऑफ अंडर सब्सक्राइब, ये भी आपको याद रखना है, एटलीस्ट कितना आना चाहिए, 90% से बिलो ना हो, कितना, 90% तो आना ही चाहिए। अगर 90% से बिलो होगा तो कंपनी कैन नॉट मेक अलॉटमेंट, 90% से बिलो सब्सक्रिप्शन पर अलॉटमेंट नहीं हो सकती। सर अगर 90% से नीचे हो जाए तो क्या, जब भी क्लोजर हुआ है इशू, जब भी क्लोजर इशू हुआ है, एग्जाम्पलरी इशू क्लोज्ड ऑन 1st ऑफ नवंबर, कब क्लोजर हुआ, तो विद इन दी 15 डेज, इट मींस टू से पेमेंट 16th ऑफ नवंबर को होनी ही चाहिए, 15 दिन के भीतर भीतर उन्हें पेमेंट करनी होती है। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन आया है, 90% से नीचे आया है, तो आप शेयर अलॉट नहीं करेंगे, याद रहेगी बात। और 15 दिन के भीतर, विद इन दी 15 डेज आपको पेमेंट करनी है, और विद इन दी 15 डेज जब पेमेंट की जाएगी, अगर नहीं करते हैं तो 15% पर एनम के लिए तैयार रहना, इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा फॉर द डिले पीरियड। इफ एक्सीड टू द 15 डेज,
15% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज। ये सब एमसीक्यू में कहीं ना कहीं डालेगा। तो जो भी डालेगा एमसीक्यू में उससे मैं एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा ही आपको बता रहा हूं। तो विद इन दी 15 डेज रिफंड करना है। आफ्टर 15 डेज 15% पर एनम इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी टू द डायरेक्टर्स एंड कंपनी। डायरेक्टर को भी और कंपनी को भी पेनल्टी लग सकती है। फिर आ जाते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो व्हाट इज द ओवर सब्सक्रिप्शन? व्हेन पब्लिक अप्लाइड फॉर मोर देन इशूड शेयर। 60,000 से ज्यादा, वो 70 हुआ, 90 हुआ, 1 लाख हुआ, सर कितना ओवर सब्सक्राइब? कितना भी हो सकता है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम, कितना भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए मैंने बोला ग्रेटर देन 60,000 शेयर्स, दैट इज subscribed capital. Now move to the further paid up. Before of the paid up capital एक बीच में हम कैपिटल और डाल देते, called up capital. Called up capital. What mean by the called up capital? Called up capital. Called up capital जितना पैसा कंपनी ने मंगवाया शेयर होल्डर से, कंपनी ने मंगवाया, कॉल किया, 60,000 शेयर जारी किए थे। कितने का शेयर था? 10 रुपए का। पर कंपनी को अभी मात्र केवल 8 रुपए की जरूरत है, तो कितने मंगवा लिए? शेयर तो जो डिनोमिनेट थे वह थे 60,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10, बट कंपनी आस्क फॉर ओनली ₹8। पर कंपनी ने कितने मंगवाए? पर कंपनी को मात्र केवल आज की तारीख में 8 रुपए चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। तो कितनी कॉल्ड अप हो गई? तो सर जो 2 रुपए नहीं मंगवाए वो क्या है? वो क्या है? अनकॉल्ड अप कैपिटल। 2 रुपए क्या हो गई? अनकॉल्ड कैपिटल। याद रहेगी बात, जो 2 रुपए नहीं मंगवाए आज की तारीख में वे क्या है? अनकॉल्ड कैपिटल। आप हर डिफरेंस को ध्यान से समझिए, आपको जो एमसीक्यू बनेगा उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अनकॉल्ड कैपिटल कौन सी होती है? जो कंपनी ने मंगवाई नहीं। तो कंपनी 2 रुपए क्यों नहीं मंगवाती? कंपनी कहती बाद में मंगवा लेंगे, लेटर ऑन, जब जरूरत होगी तो 2 रुपए कॉल कर ले जाएंगे। सर ये 2 रुपए कभी मंगवाए जा सकते हैं? यस, ये 2 रुपए कभी भी मंगवाए जा सकते हैं। अगर कंपनी कहती है मुझे ये मंगवाने ही नहीं है अभी, तो कंपनी एक रेजोल्यूशन पास करती है, आ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी, कहती भाई ये 2 रुपए मुझे नहीं चाहिए अभी, इसे तो मैं मंगवाऊंगा वाइंडिंग अप के टाइम पर, इमरजेंसी फंड्स के तौर पर 2 रुपए रख लेते हैं। तब यही कैपिटल क्या कहलाती है? रिजर्व कैपिटल। यही कैपिटल क्या कहलाएगी? दोनों में अंतर समझ गए? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अनकॉल्ड कैपिटल एंड द रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। याद रहेगी बात, मैं ऐसा एक स्टेटमेंट बना दूं, ऑल अनकॉल्ड कैपिटल इज रिजर्व कैपिटल, तो आपका जवाब क्या होगा? यस और नो? मैं अगर बोलूं ऑल रिजर्व कैपिटल्स आर अनकॉल्ड कैपिटल बट ऑल अनकॉल्ड कैपिटल्स आर नॉट रिजर्व कैपिटल, क्या ये ट्रू है? ट्रू है। सारी रिजर्व कैपिटल, सेंटेंस क्या बन गया? ऑल रिजर्व कैपिटल्स आर uncalled capital but all uncalled capitals are not reserve capital। सारे uncalled capital रिजर्व नहीं होंगे, उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बारीक से अंतर है। आई फाउंड दिस सेंटेंस इन अ बुक में लिखा हुआ था uncalled capital is also known as the reserve capital। गलत है वो। अनकॉल्ड कैपिटल रिजर्व कैपिटल नहीं होगी, रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल। ये सेंटेंस थोड़ा सा करेक्ट है। हम ये नहीं कह सकते ऑल अनकॉल्ड कैपिटल इज द रिजर्व। कंफर्म यहां तक? क्योंकि अनकॉल्ड कैपिटल कभी भी मंगवाई जा सकती है, रिजर्व कैपिटल सिर्फ और सिर्फ कब मंगवाई जाएगी? वाइंडिंग अप के टाइम पर, है ना। ये एक छोटा सा डिफरेंस आ गया। फिर आ जाते हैं हम पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होगी मेरे पास?
व्हाट इज द पेड अप कैपिटल? अगर मैं बोलूं पेड अप कैपिटल तो क्या होगी पेड अप कैपिटल भाई? है क्या होगी पेड अप कैपिटल? पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। जितना पैसा कंपनी ने मंगवाया, कंपनी ने कितना मंगवाया? अभी हमने देखा एक एग्जांपल क्रिएट की, कितना मंगवाया? 60,000 इंटू 8 मंगवाया, दैट इज दी कॉल्ड अप। मैंने कहा पेड अप कैपिटल क्या है? द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल पेड बाय शेयर होल्डर। जितना पैसा शेयर होल्डर ने पे कर दिया, पार्ट ऑफ दी कॉल्ड अप कैपिटल। अब ये इसका मतलब क्या हुआ? हो सकता है कोई एक शेयर होल्डर था राम कुमार, उसके पास 1000 शेयर थे और उसने फाइनल कॉल 3 रुपए ना दी थी, 3 रुपए की फाइनल कॉल उसने नहीं दी, तो अल्टीमेट मंगवाए कितने थे? 480। 1000 इंटू 3 नहीं आया, तो माने कितना आया? तो दिस इज दी paid up capital. So we can say the part of the called up capital paid by shareholder. दूसरी भाषा में बोले तो called up capital माइनस जितना पैसा paid by the shareholder on time. When it was due, it is not paid by the shareholder, but still this is outstanding. अभी भी मिलने हैं, still outstanding balance from the shareholder. तो यही था मेरे पास 480 में से कितना ना आया? 3000। तो कॉल सिनेरियर एक नई बात आ गई मेरे पास। सर ये कॉल सिनेरियर क्या होता है? अमाउंट फेल्ड टू पे बाय शेयर होल्डर ऑन टाइम। कंडीशन ये ऑन टाइम पेमेंट नहीं दिया। मैंने ये नहीं कहा कि ये पेमेंट आएगी नहीं। दे हैव मेड द डिफॉल्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दे हैव डन द डिफॉल्ट इन द पेमेंट। डिफॉल्ट कुछ और हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं दे फेल टू पे ऑन टाइम। उन्होंने टाइम पर पैसा नहीं दिया, बट स्टिल दिस इज स्टिल अमाउंट आउटस्टैंडिंग। अभी भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, नोन एज कॉल्स इन एरियर। जो पैसा टाइम पर नहीं आया पर अभी आ जाएगा, मिल जाएगा। हाउ कंपनी इशूड द शेयर्स? कंपनी कैन इशूड द शेयर्स एट पार मनी। जब इशू प्राइस किसके बराबर हो? फेस वैल्यू के बराबर हो तो बोला जाता है एट पार। जब फेस वैल्यू से ज्यादा हो तो नोन एज। क्या कंपनी शेयर इशू कर सकती है डिस्काउंट? नो, कंपनी ऐसा नहीं कर सकती एक्सेप्ट टू दी स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी के केस में किया जाता है, जो प्रमोटर्स को दिए जाते हैं, डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं, उन शेयर्स पे डिस्काउंट हो सकता है। बट पब्लिक को जो शेयर जारी किए जाते हैं, कंपनी कैन नॉट इशूड शेयर्स एट डिस्काउंट। डिवेंचर के साथ गच्चा मत खा जाना। डिवेंचर के केस में कंपनी कैन इशूड। आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए टाइम टू लर्न में अब क्या क्या टॉपिक में करवाने वाला हूं, नोट करना स्टार्ट कर देंगे। इंपॉर्टेंट पेज क्या क्या पॉइंट आने वाले हैं, ध्यान दीजिए। देखिए अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज आर कॉमन फॉर, चाहे हम फुल सब्सक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन के प्रेफरेंस में और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में
एंट्रीज विल रिमेन कांस्टेंट। तो एंट्रीज एज इट ही रहेंगी, एंट्रीज में कोई बदलाव ना आएगा। चलो एंट्रीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन। फिर हम इसमें तड़के लगाएंगे। तड़के क्या क्या लगाएंगे? तड़का नंबर 1, कॉल्स इन एरियर का तड़का। अब छौंका लगाना है, जैसे दाल में तड़का लगाते तो कॉल्स इन एरियर का तड़का लगा देंगे, कॉल्स इन एडवांस का तड़का लगाएंगे। ये 2 तड़के लगेंगे इसमें। और इसमें एक तड़का जो निकल कर आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन का होगा। एक फ्लेवर और ऐड हो जाएगा, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी। ये सब एस्पेक्ट एक एक करके मैं कवर कराने वाला हूं। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस एंड एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी, इस एस्पेक्ट को कवर करेंगे। दूसरा, कॉल्स इन एरियर से बात अब आगे बढ़ गई। अब बात हमारे सिर्फ और सिर्फ पैसे मंगवाने तक नहीं रही, ड्यू तक नहीं रही। जब उम्मीद थी पैसे आ जाएंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, तब तक ही कॉल्स इन एरियर था। अब मुझे पता लग गया अब पैसे ना आएंगे, तो कंपनी क्या करेगी? इसे बोलेंगे डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट के केस में कंपनी क्या कर देगी? उठाकर शेयर को कैंसिल कर देगी, कैंसिलेशन पढ़ेंगे। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? जर्नल एंट्रीज इन रेफरेंस ऑफ इशू। पहले क्या पढ़ेंगे? इशू। इशू के सारे एस्पेक्ट पढ़ेंगे। इशू के बाद क्या पढ़ेंगे? अब कैंसिलेशन। पहले इशू भी पढ़ेंगे, कैंसिलेशन जिसे हम बोलेंगे फोरफीचर। और बात यहीं तक ना रुकेगी कि हम सिर्फ कैंसिल करके रुक जाए। कंपनी कहेगी भाई इन रेफरेंस ऑफ री इशू भी कर दो, दोबारा जारी कर दो। इशू, कैंसल, फिर री इशू, है ना? पहले हमारा प्यार हो गया, फिर प्यार टूट गया, फिर पैचअप हो गया। पैचअप का क्या है? पहले हमें वो प्यार करती थी, छोड़ के चली गई, हमने मना लिया उसको, है ना? कुछ कुछ कह के मैसेज करके हमने मना लिया, और वो जो इमोजीज भेजते हैं वो वाली भेज दी। वो यहां पर ऐसे कर भेजते ना, उसमें लाल लाल से दिल बना होता है, वो वाला। तो रीइशू भी कर दिए। फिर हम पढ़ेंगे, तो बात कर रहे हैं पहले कंपनी इशूड शेयर्स। इशू तीनों केसेस में क्या क्या तड़के लगाए, कैंसिल। ये बात हो रही है फॉर कैश, बात चल रही है फॉर कैश। अभी मुद्दा चल रहा है कैश का। फिर अगली बात पढ़ेंगे बैलेंस शीट। तो एक 6 नंबर का क्वेश्चन तो यहां से बन गया, चाहे भले वो केस स्टडी बन जाए। सर ये इतना बड़ा सिर्फ 6 नंबर में? हाँ इतना बड़ा 6 नंबर में ही आएगा। तो ये तो हो गया 6 नंबर में। फिर बैलेंस शीट पढ़ेंगे 3 से 4 नंबर में। 6 नंबर, 3 से 4 नंबर में बैलेंस शीट पढ़ लेंगे भाई। फिर हम पढ़ेंगे कैश तो हो गया, अब पढ़ेंगे अदर देन कैश। कंपनी इशूड शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो हम अदर देन कैश का टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो कई बार बन जाता है 3 नंबर में, कई बार नहीं बनता, कई बार इसकी जगह एमसीक्यू बना देता है, क्योंकि सेम टॉपिक ही हमारे पास डिवेंचर में भी देखने को मिलेगा। डन बॉस। अब आ जाते हैं जो एंट्रीज की ओर। नोट किए तो आगे बढ़े। नाउ पहला टॉपिक जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ इशू विद डिफरेंट फ्लेवर हम आज ही कवर कर लेंगे। जो हम लोगों ने पहले 2.5 से 3 लेक्चर में कवर किया था, वो हम आज ही कवर कर रहे हैं। क्लियर है? अब आ जाते हैं, अब कमोडिटी मार्केट में क्या होता है। कमोडिटी मार्केट में अगर सामान बेचा जाए, सिर्फ कमोडिटी मार्केट जो हम डेली जल एंट्रीज करते रहे हैं, सीखते रहे हैं, गुड्स बेचने की एंट्री बताइए, क्या एंट्री होगी? गुड्स सोल्ड टू राम, क्या एंट्री होगी? गुड्स सोल्ड टू कालू, क्या एंट्री हुई भाई? गुड्स सोल्ड टू कालू, कालू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कालू से पैसे आ गए,
अब चेक के जरिए कालू ने पैसे दे दिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कालू, आप ध्यान दीजिए, पहले जब मैंने सेल की तो मैं बोल सकता हूं कालू से पैसे लेने, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कालू। जब पैसे मिल गए तो मैं कह सकता हूं रिसीव फ्रॉम कालू। एग्जैक्टली अब बात क्या हुई, बात तो इतनी सी हुई, पहले हम प्रोडक्ट बेच रहे थे, अब क्या बेचती है कंपनी, फाइनेंशियल मार्केट में अपने शेयर बेच देती है, प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर बेच रही है। अगर वो शेयर बेच रही है तो क्या एंट्री होगी, अब शेयर इशू कर रही है जिसे हम शेयर इशू बोल देते हैं। हाँ जी, शेयर इशू करिए या बेचिए, क्या एंट्री होगी। अब डिफरेंट शेयर होल्डर को शेयर बेचा जाता है, शीना को बेच दिया, शीना, मीना, रीना, टीना, शबीना, कमीना नहीं, लीना, हीना, नीना, मीना, रीना, सब किसी को भी शेयर बेच दिए। ओजस, रजस, राजक, राम, श्याम, किसी को ही बेच दिए। टिल्लू, पिल्लू, चिल्लू, किल्लू, नीलू, कोई भी हो सकता है, किसी को भी शेयर बेच दिए। तो इतने सारे लोगों ने शेयर लिए, उन सबके नाम से अगर एंट्री होने लगी तो अकाउंट क्या हो जाते हैं, वॉल्यूमिनस हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे। तो कंपनी इन शेयर होल्डर का करती क्या है, तो कंपनी को कैसे पता लगती, कंपनी अलग से रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर मेंटेन कर लेती है। कंपनी अलग से क्या करती है, सभी शेयर होल्डर का अलग से रजिस्टर मेंटेन हो जाता है, जिसे बोलते हैं रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर। एंट्रीज क्लब होकर एंट्री होगी क्या, अब मैंने क्या नाम दे दिया, टीनू, मीनू, सीनू, कीनू, रीनू को नाम दे दिया शेयर, जो पैसे लेने थे, शेयर इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट। नाम क्या दे दिया कालू को, शेयर होल्डर्स को क्या नाम दे दिया, अब इंडिविजुअल शेयर होल्डर का नाम ना लिखने की बजाय एक नाम लिख दिया शेयर इंस्टॉलमेंट। क्या बेचा, शेयर कैपिटल जारी की, तो टू शेयर कैपिटल। रिसीव की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आ रहा है, शेयर बताया, शेयर इंस्टॉलमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सनल अकाउंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टू शेयर इंस्टॉलमेंट। तो जाने अनजाने में एंट्री क्या बन गई, ड्यू और रिसीव। क्या एंट्री बन गई, ड्यू और रिसीव। तो हमारे पास एंट्री क्या बन गई, ड्यू एंड रिसीव। तो करनी कैसे है प्रोसेस में, प्रोसीजर में एंट्री क्या होगी, हमेशा पहले रिसीव्ड, फिर ड्यू, और बाकी इंस्टॉलमेंट के लिए ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। पहली एंट्री हमेशा जब भी एप्लीकेंट अप्लाई करेंगे तो हमेशा एप्लीकेशन के लिए कौन सी एंट्री होगी, पहले रिसीव, और फिर हम उसे क्या करेंगे, ट्रांसफर, जिसे हम बोलते हैं ड्यू। याद रहेगी बात, हमेशा पहली एंट्री क्या आ जाएगी मेरे पास, हमेशा पहली एंट्री आ जाएगी मेरे पास रिसीव की, और फिर एंट्री क्या आ जाएगी, ड्यू की, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू दी शेयर कैपिटल। अंडरस्टूड। अब होता क्या है, कंपनी ने तो अपने शेयर का प्राइस डिसाइड कर लिया 10 रुपए। अब दिस इज द चॉइस ऑफ द कंपनी कि सारा का सारा पैसा एक बार में मंगवा लिया जाए, लम सम, या फिर किस में मंगवा लिया जाए, इंस्टॉलमेंट्स में, लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट में। कंपनी कहती है सारा का सारा पैसा एक बार में ही मंगवा लो, तो कह दिया मैंने सारा का सारा पैसा कैसे मंगवा लिया, एप्लीकेशन पर ही।
कंपनी कहती है नहीं मुझे एक बार में नहीं चाहिए, एप्लीकेशन, फिर किस में मंगवा लिया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, सो ऑन, कितनी भी इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा मंगवा सकती है। दिस इज द प्योर डिस्क्रिप्शन की कंपनी ने 2 इंस्टॉलमेंट में मंगवाना है, 3 में मंगवाना है। तो नॉर्मली आपको लमसम का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है शेयर के केस में। रीजन ये है कि आप डिवेंचर में लमसम का क्वेश्चन देखते हैं। अंडरस्टूड। पब्लिक को जब भी जारी किया जाता है तो किसी एक प्रोसेस में किया जाता है, तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, इस प्रकार के प्रोसेस ही फॉलो किया जाता है। प्राइवेट कंपनी नॉर्मली ऐसा करती है, लमसम में जारी करती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इश्यूड शेयर्स टू दी जनरल पब्लिक, दे इश्यूड शेयर टू दी एग्जिस्टिंग और टू दी प्राइवेट प्लेसमेंट। उन्हें अपने शेयर बेचने होते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के जरिए। पब्लिक कंपनी सारी की सारी पब्लिक को बेचनी है, और हमारे पास टॉपिक ही क्या है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यहां तक मुद्दा क्लियर है। मैं बोलूं मुझे एंट्री बताओ, सारे के सारे पैसे 10 के 10 रुपए एक बार में मंगवा लिए, तो एंट्री क्या बन गई, पहली रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब इंस्टॉलमेंट का नाम क्या आ गया, एप्लीकेशन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। यही पैसा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में मंगवाया होगा, तो पहले एप्लीकेशन के लिए रिसीव ड्यू और अलॉटमेंट के लिए अब ड्यू, क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रिसीव की एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बस 2 ही एंट्री आएंगे, जब भी रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू जो भी इंस्टॉलमेंट रिसीव कर रहे हैं। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री, ड्यू की एंट्री बताइए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रिसीव की एंट्री, फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, रिसीव फाइनल कॉल होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। ये हमारी बेसिक पढ़ाई, जो बेसिक हमने जीत हासिल कर ली। यहां तक क्लियर। अब जर्नल एंट्रीज का प्रोसीजर, तो आपको रिसीव ड्यू समझ आ गया। देखिए एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इंस्टॉलमेंट। अब आपको यह भी याद रखना है, अगर इक्विटी दिया हुआ है तो आपने शेयर इंस्टॉलमेंट से पहले इक्विटी वर्ड लगाना है, टू इक्विटी शेयर इंस्टॉलमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लगाना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इंस्टॉलमेंट, ये आ गई एंट्री किसकी, रिसीव की। फिर आएगी एंट्री ड्यू की, ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर, जिसे हम बोलते हैं अमाउंट ट्रांसफर टू दी कैपिटल। तो शेयर इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप देखिए कंपनी इशू तो सिक्योरिटी प्रीमियम पर भी कर सकती है ना, तो शेयर कैपिटल तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, चाहे एप्लीकेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलॉटमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू को। किसे लिख रहे हैं, सिर्फ अगर कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम पे जारी कर दिया तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। कौन सी एंट्री के साथ आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, हमेशा याद रखना अलोंग विद ड्यू। कौन सी वाली एंट्री के साथ, अलोंग विद ट्रांसफर एंट्री। ड्यू वाली एंट्री के साथ ही आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, कभी भी रिसीव की एंट्री में नहीं आएगा। कौन सी एंट्री में आएगा, प्रोसीजर वही रहेगा, क्या, पहले रिसीव फिर ड्यू, कोई भी इंस्टॉलमेंट हो, इंस्टॉलमेंट की जगह तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कोई भी नाम होगा, और फिर पहले रिसीव ड्यू और उसके बाद ड्यू रिसीव। डन। एक बेसिक क्वेश्चन किया जाए,
बेसिक क्वेश्चन करिए वाला। चलो भाई देखिए, on 1st April 2024 CZ Limited was formed with an authorized capital of 10 लाख। ध्यान दीजिए वहां रुपीस लिखा है, नंबर्स नहीं। आप क्या करते हो, आपसे पापा पूछते हैं कि तूने पढ़ाई लिखाई में क्या किया, पढ़ाई लिखाई में तूने क्या सीखा, कैसे पैसे मल्टीप्लाई करेगा, तो आप अपनी कॉपी दिखा देना, कुछ मत करना, आप पैसे को पैसे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप नंबर्स में कन्वर्ट ही नहीं करते। पहले आपको तो मनी मल्टीप्लाई अभी से ही आ गया। 10 लाख है, अगर मैं आपसे पूछूं एंट्री, तो इंटू 50 और कर देंगे। 10 लाख रुपीज है, पहले आप उसे नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक। बट दैट इज ऑथोराइज शेयर कैपिटल। तो मेरे पास 10 लाख तो क्या है भाई, ऑथोराइज शेयर कैपिटल है। कंपनी ने इनवाइट कितने किए हैं, 1,60,000। साथ में क्या लिखा हुआ है, 1,60,000 के साथ भी रुपीज लिखा हुआ है। एक शेयर कितने का था, पहले नंबर में कन्वर्ट किया, व्हाट कम, नहीं किया। ये बेसिक एरर है, आप पढ़ते ही नहीं, आगे रुपीज लिखा हुआ है। भाई रुपीज लिखा है तो नंबर्स में कन्वर्ट नहीं करोगे। एक डिनोमिनेशन की वैल्यू कितनी है, 50। कितने नंबर है भाई, बेसिक एरर। कितना आया, 3200। एप्लीकेशन पे कितना मंगवाया, कहते हैं सारे पैसे आ गए, कंपनी अलॉटेड शेयर टू द ऑल एप्लीकेंट, द कंपनी डिड नॉट मेक कॉल। कंपनी ने कॉल के ऊपर पैसे मंगवाए नहीं है, तो वो तो अनकॉल्ड कैपिटल हो गई, इट इज ओके। फर्स्ट एंट्री, पहले हमेशा एंट्री कौन सी होगी, रिसीव की। रिसीव की एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 3200 इंटू 2 शेयर एप्लीकेशन। अगली, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू दी शेयर कैपिटल, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, अगली एंट्री कौन सी आ जाएगी, शेयर अलॉटमेंट की। क्या, शेयर, पहली एंट्री रिसीव, फिर ट्रांसफर ड्यू, अब ड्यू रिसीव। ड्यू करने की एंट्री क्या होती है भाई, शेयर इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट। व्हाट इज इंस्टॉलमेंट, शेयर अलॉटमेंट। कितनी है शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एंट्री बस दो ही होंगी, रिसीव ड्यू, ड्यू रिसीव, बस यही चलता रहेगा। 3200 इंटू 25 कितना आ गया भाई, 80,000 शेयर कैपिटल। हाँ जी, रिसीव हो गया, अच्छा ड्यू हो गया, अब क्या हो जाएगा, रिसीव। रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सर फाइनल कॉल तो मंगवाई नहीं मंगवाई तो क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ देंगे। कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, इट मींस टू से दैट इज अनकॉल्ड कैपिटल। आपसे अगर मैं पूछूं अनकॉल्ड कैपिटल कितनी है केस स्टडी में, तो अनकॉल्ड कितना हो गया भाई, 20, 25 कितने रह गए थे, 5 रुपए अनकॉल्ड है, इंटू 3200। अब मेरे पास अगला पॉइंट आ गया, ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए बात, कॉल्स इन एरियर। अब पॉइंट चल रहा है, मुझे एंट्री तो समझ आ गई। एंट्री क्या होती है दोस्त, रिसीव ड्यू, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, तो ऑन हम ऐसा ही चलते रहेंगे, रिसीव ड्यू, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ऐसा ही चलता रहेगा। अब पॉइंट आ गया, पहला फ्लेवर मैंने कहा ऐड कर लेते हैं। पहले वाला केस था हमारे पास फुल सब्सक्रिप्शन, अभी हम फुल सब्सक्रिप्शन के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें 1,60,000 की कैपिटल मंगवाई गई थी, जो कि 3200 शेयर मंगवाए गए थे, और पब्लिक ने भी कितने अप्लाई किए, 3200 ही सारे पैसे आ गए। अभी भी हमारा केस ऐसा ही है, 20,000 शेयर है, पब्लिक को भी अप्लाई किए 20, आ भी कितने पे पैसे गए, 20। अब हम थोड़ा सा एक फ्लेवर ऐड कर रहे हैं, कॉल्स इन एरियर। व्हाट मीन बाय द कॉल्स इन एरियर, अर्लियर आई टोल्ड यू क्या होता है, वी हैड डिस्कस दिस, अमाउंट फेल टू पे, हाँ जी फेल टू पे, हाँ जी कब फेल टू पे हो गया,
ऑन टाइम। बस इतनी सी बात याद रखनी है, ऑन टाइम पैसे नहीं दिए, सीधा बोले फेल टू पे ऑन ड्यू कॉल्स। जब इंस्टॉलमेंट मंगवाई गई थी, जब इंस्टॉलमेंट ड्यू थी, ड्यू कॉल्स, कॉल को आप कॉल ही समझ लेते हो, ड्यू इंस्टॉलमेंट कर देता हूं। अमाउंट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर ऑन टाइम, व्हेन इट वाज ड्यू दैट इज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। जब पैसा ड्यू था उसने पैसे नहीं दिए थे, दैट नोन एज कॉल्स इन एरियर। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, देखो कॉल्स इन एरियर भी हमारा टेबल एफ, टेबल एफ क्या कहता है, टेबल एफ क्या कहता है, टेबल एफ कहता है अगर जितना भी डिले होगा, जितना भी डिले होगा उसके ऊपर 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ले लेना। हमारे पास अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट नहीं है, पर रेट पूछ सकता है। अगर कॉल्स इन एरियर के केस में, कॉल्स इन एरियर समझ गए, पैसा ऑन टाइम नहीं दिया, आगे तो दिया होगा, तो जितना भी फर्दर वो डिले करेगा उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा, 10% पर एनम। उसे 10% पर एनम के हिसाब से टेबल एफ आर्टिकल 18-20 के हिसाब से उसे पैसे देने पड़ेंगे। याद रहेगी बात। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, अकाउंटिंग एंट्री नो चेंज इन द ड्यू वाली एंट्री, तो मैंने लिख दिया नो चेंज इन ड्यू। कहां चेंज आएगा, सिर्फ कॉल्स इन, कहां चेंज आएगा, सिर्फ रिसीव वाली एंट्री में। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना है, दैट इज द चॉइस। तो रिसीव वाली एंट्री में क्या चेंज आएगा, क्या होती है रिसीव की एंट्री, सर रिसीव की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इंस्टॉलमेंट। पहला तरीका जिसमें मैं डायरेक्टली माइनस कर देता हूं, जितना भी एरियर था सीधा माइनस कर दिया, सीधा माइनस। जितनी अलॉटमेंट नहीं आई अलॉटमेंट माइनस कर दी, फर्स्ट कॉल नहीं आई तो फर्स्ट कॉल में से फर्स्ट कॉल माइनस कर दिया। कब, एट द टाइम ऑफ अमाउंट बीइंग रिसीव्ड, जब पैसे रिसीव्ड हुए तो मैंने माइनस कर लिया। दूसरा ऑल्टरनेट क्या है इसका, कई बार वो क्वेश्चन में लिख देता है ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कहता भाई कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर दो। अगर वो कहता है कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करने के लिए तो एंट्री क्या होगी, इसी का ऑल्टरनेट एंट्री वही रही रिसीव, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट, तो जितने पैसे नहीं आए स्टिल आउटस्टैंडिंग, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर इंस्टॉलमेंट। सर फर्क क्या पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, वहां सीधे माइनस कर दिए तो जब रिसीव होंगे तो उसी के नाम से हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इंस्टॉलमेंट। अब मैंने कौन सा अकाउंट खोल दिया इंस्टॉलमेंट की जगह, एरियर, तो क्लोज भी क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। यही तो डिफरेंस आया। अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, नोट डाउन कर लिया सभी ने, अब एंट्रीज करिए फटाफट इसकी। हाँ जी वही चेक करिए भाई, प्लीज 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 देखिए, करें। ओके 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 2 रुपए एप्लीकेशन में मंगवाए, तो एंट्री क्लियर है सभी को, एप्लीकेशन की क्या एंट्री आ जाएगी मित्र, सर रिसीव करने की पहली एंट्री होगी हमेशा रिसीव, तो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 2, कितना आ गया 40K टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री क्लियर रिसीव की, अगली एंट्री क्या हो जाएगी, सर ट्रांसफर करने की एंट्री कर देते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चलो जी ये भी हो गया मेरे पास। आर नेक्स्ट पॉइंट इज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितनी थी, 5 रुपए, मंगवाइए जरा, ड्यू करिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना 20,000 इंटू 5, 1 लाख टू शेयर कैपिटल। अगली एंट्री
कोई एरियर तो नहीं है? नहीं सर, एरियर है पर किस पर है? कॉल पर है, अलॉटमेंट पे तो नहीं है। तो पूरी अमाउंट ड्यू अब रिसीव टू शेयर अलॉटमेंट 1 लाख। अगली एंट्री शेयर फाइनल कॉल। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला ड्यू वाली एंट्री में कोई बदलाव नहीं आएगा। इंटू 3 60,000 शेयर कैपिटल। अब रिसीव की एंट्री क्या हो जाएगी? ड्यू कितने थे? 60,000। अब मेरे पास 2 पॉइंट है रिसीव की एंट्री के लिए। बैंक अकाउंट डेबिट, अगर मैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल रहा हूं तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट कितना भाई? 500 इंटू कितने ना आए? 1500 रुपए ना आए। लेने कितने थे? लेने कितने थे? लेने थे उससे 60,000। 1500 रुपए ना आए तो मेरे पास कितने आ गए? 58,500 आ गए। ऑल्टरनेटिवली अगर एरियर अकाउंट नहीं खोलना तो सीधा माइनस हो गए थे क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल को। उमन क्लियर है बात? उस केस में सीधा माइनस हो गया 58,500। 60,000 माइनस 500 इंटू 3। फटाफट ये वाला क्वेश्चन करिए फास्ट, जितना जल्दी करेंगे उतनी जल्दी छुट्टी होगी। फास्ट काम मैंने उतना ही कराना है जो मैंने कराना है, जो पहली बार में कराया उतना ही कराना। देखिए जरा, फर्स्ट एंट्री क्लियर है सभी को? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन रिसीव की और फिर मैंने उसे ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अलॉटमेंट कितना है भाई? 5। तो एंट्री क्या हो जाएगी ड्यू करने की? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। पर कुछ पैसा अलॉटमेंट पे नहीं आया है। कितना नहीं आया है? तो 500 इंटू 5 कॉल्स इन एरियर हो गया कितना? तो सीधा माइनस कर दीजिए, कितना रिसीव हो गया? 97। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलना है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। दिस इज प्योर चॉइस कि आपने ओपन करना है या नहीं करना। बट अगर मेंशन कर दिया गया है तो आपको फिर तो ओपन करना ही पड़ेगा। हाँ जी, ये भी करेक्ट है। ड्यू हो गया मेरे पास 3 रुपए 60,000। अब 60,000 में से क्या ना आया? मेरे पास 3 रुपए नहीं आए। कितनी शेयर पर? 800। माइनस कर दीजिए 800 शेयर पर 3 रुपए नहीं आए तो माने ये रिसीव नहीं हुए। तो कितने आ गए? डन।